दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अपने ईयरफोन को अपने कानों में ढंग से लगा लीजिए, क्योंकि यह कहानी बहुत ही बेहद डरावनी होने वाली है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। और कमेंट करके हमें यह बताएं कि आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं, ताकि हम अगली वीडियो में आपका नाम ले सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस रोमांचक कहानी की। कहानी शुरू होती है एक सुनसान राजमार्ग से, जहां अंधेरी रात में सिर्फ ट्रकों की हेडलाइट्स चमकती थीं। विशाल नाम का एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सड़क पर गुजार दी थी, उस रात किसी अनजान डर से घिरा हुआ था। वो असम से गुजरात के लिए एक लंबा सफर तय कर रहा था, लेकिन इस बार रास्ता कुछ अजीब लग रहा था। हर बार जब वो पीछे मुड़कर देखता तो लगता कि कोई परछाई उसके ट्रक का पीछा कर रही थी। रात के करीब 2 बजे जब उसने एक वीरान ढाबे के पास ट्रक रोका तो वहां दूर तक कोई नहीं था। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। तभी उसने देखा, सड़क के किनारे सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसकी काली आंखें गहरी और रहस्यमयी लग रही थीं। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब उदासी थी। लड़की ने हल्की आवाज में कहा, भैया, क्या आप मुझे कुछ दूर तक छोड़ सकते हैं? मेरा गांव पास ही है, लेकिन इतनी रात को अकेले जाना ठीक नहीं है। विशाल ने हिचकिचाते हुए उसे ट्रक में बैठने दिया। जैसे ही वो अंदर आई, ठंडी हवा का एक तेज झोंका केबिन में भर गया। लड़की चुपचाप बैठी रही, उसकी नजरें सीधी आगे देख रही थीं। विशाल ने धीरे धीरे ट्रक बढ़ाया और उससे पूछा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। उसने जवाब दिया, बस किसी का इंतजार कर रही थी। विशाल को लगा कि लड़की के शब्दों में कुछ अनकहा राज छुपा था। सड़क पर घना कोहरा छा चुका था और दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। लड़की का अक्स साइड मिरर में धुंधला दिखने लगा। तभी विशाल को लगा कि सड़क के किनारे कुछ आकृतियां खड़ी हैं, बिल्कुल सफेद कपड़ों में, बिना कोई हरकत किए। उसके माथे पर पसीना आ गया। ये क्या है? उसने खुद से सवाल किया। लड़की ने धीरे से कहा, भैया, आपको डर नहीं लग रहा? विशाल ने जबरन हंसते हुए कहा, डर? किस बात का? लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम चुके थे। तभी लड़की ने अपनी बड़ी काली आंखों से उसे देखा और कहा, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से हूं। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स फेल हो गईं। ट्रक झटके से रुक गया और विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह उसका वहम था या वह सच में किसी भयानक जाल में फंस चुका था? विशाल की सांसें तेज हो गईं। ट्रक के केबिन के अंदर अजीब सी ठंडक भर गई थी। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जम चुके थे। उसने कांपते हुए बगल में देखा। लड़की की काली आंखें अब और गहरी हो गई थीं और उसके होंठों पर एक हल्की मगर डरावनी मुस्कान थी। क्यों मजाक कर रही हो? विशाल ने हकलाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास नहीं था। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रक की हेडलाइट्स बुझ चुकी थीं और बाहर भयानक सन्नाटा था। चारों तरफ घना कोहरा छा गया था, मानो पूरी दुनिया किसी रहस्यमयी धुंध में खो गई हो। अचानक ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया। विशाल ने घबराकर स्टार्ट बटन देखा। उसने तो उसे छुआ तक नहीं था। यह क्या हो रहा है? विशाल ने खुद से कहा, लेकिन तभी उसने देखा, लड़की अब मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखें एक तक सामने देख रही थीं और उसका शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। विशाल का खून ठंडा पड़ गया। उसने अपनी पूरी ताकत से ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। लड़की अब पूरी तरह हवा में तैर रही थी और उसकी लंबी काली जुल्फें हवा में लहराने लगी। भैया, अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। लड़की की आवाज अब गहरी और भयावह हो गई थी। अचानक ट्रक की खिड़की के बाहर कुछ आकृतियां नजर आईं। सफेद साड़ियों में लिपटी, बिना चेहरों वाली परछाइयां। वे धीरे धीरे ट्रक के पास आ रही थीं। विशाल का दिल दहाड़े मारने लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर इंजन चालू किया और ट्रक को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। लेकिन यह क्या?
ट्रक की हेडलाइट्स के सामने अब एक विशालकाय आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा काला था, आंखों से खून बह रहा था और उसके लंबे नाखून जमीन तक पहुंच रहे थे। ट्रक एक जोरदार झटके से रुका। विशाल ने पूरी ताकत से हॉर्न बजाया, लेकिन उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। ट्रक के भीतर लड़की का ठहाका गूंज उठा। अब तुम बच नहीं सकते। विशाल की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को खींच रही हो। उसकी चीख हलक में अटक गई। क्या विशाल बच पाएगा? कौन थी वह लड़की और उन सफेद कपड़ों में लिपटी परछाइयां कौन थी? विशाल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर ट्रक का स्टीयरिंग घुमाया और एक्सीलेटर पर जोर से पैर दे मारा। ट्रक धड़ाम से उस डरावनी आकृति से टकराया, लेकिन यह क्या? वह आकृति अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गई। ट्रक झटके से आगे बढ़ा, मगर उसकी रफ्तार अब खुद ब खुद कम हो रही थी। विशाल ने डैशबोर्ड पर देखा। ईंधन का मीटर अचानक शून्य दिखा रहा था, जबकि टंकी पूरी भरी हुई थी। यह सब क्या हो रहा है? विशाल बड़बड़ाया, लेकिन उसके सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं था। फिर ट्रक के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया और वह लड़की जो अब तक केबिन में थी, एक काले धुएं में बदलकर अचानक विशाल के सामने प्रकट हो गई। उसके चेहरे पर अब वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि उसकी आंखें जल रही थीं और उसके लंबे नाखून खून से सने हुए थे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लड़की की आवाज अब दोहरी हो चुकी थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। विशाल ने घबराकर अपने गले में पड़ा ताबीज पकड़ा। उसकी मां ने उसे यह ताबीज देते हुए कहा था कि जब भी कोई अनहोनी लगे, इसे कसकर पकड़ लेना। जैसे ही विशाल ने ताबीज को मजबूत पकड़ा, लड़की अचानक चीख उठी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और ट्रक के अंदर की अजीब ठंडक गायब होने लगी। मगर इससे पहले कि विशाल कुछ समझ पाता, ट्रक झटके से एक किनारे जाकर रुक गया। बाहर घना अंधेरा था। ट्रक की हेडलाइट्स अचानक जल उठी और सामने जो दिखा उसे देखकर विशाल की रूह कांप गई। सामने एक पुराना खंडहर था। दीवारों पर किसी कील से खरोंचे गए गहरे निशान थे और गेट के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, जो इस जगह आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। विशाल का पूरा शरीर कांप उठा। मैं यहाँ कैसे आ गया? उसने खुद से पूछा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विशाल ने सिर घुमाया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तुम्हें यहां तक मैंने ही लाया है, उसने धीरे से कहा। क्यों? विशाल का गला सूख गया था। क्योंकि तुम्हें एक सच बताना जरूरी है। विशाल की आंखों में डर और सवाल दोनों थे। आगे क्या था? कौन थी वो लड़की और यह खंडहर क्यों उसे अपनी ओर खींच रहा था? विशाल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कांपते हाथों से ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से लॉक हो चुका था। उसकी नजरें लड़की पर टिकी थीं, जो अब हवा में तैर रही थी। उसके लंबे बाल उसके चारों ओर लहराने लगे और उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी। तुम अब यहां से नहीं जा सकते। लड़की की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, मानो कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। विशाल का शरीर सुन्न पड़ गया। उसके चारों ओर अंधेरा घना होता जा रहा था और ट्रक के बाहर अजीब आकृतियां दिखाई देने लगीं। सफेद साड़ियों में लिपटी परछाइयां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उनके चेहरे नहीं थे, बस गहरी खाली आंखों की जगह काले गड्ढे थे। यह सब क्या हो रहा है? विशाल ने कांपते हुए खुद से बड़बड़ाया। लड़की अचानक जोर से हंसी और बोली, तुम सोच रहे थे कि बच जाओगे। इस रास्ते पर आने वाले कभी वापस नहीं जाते। ट्रक अचानक जोर जोर से हिलने लगा। इंजन बिना किसी वजह के स्टार्ट हो गया और हेडलाइट्स अपने आप जल बुझ रही थी। विशाल ने पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथ सुन्न हो चुके थे। तभी ट्रक की खिड़की के बाहर किसी ने जोर से दस्तक दी। विशाल ने डरते डरते बाहर झांका और जो उसने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। खिड़की के बाहर एक जली हुई आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा आधा पिघला हुआ था और उसकी चमड़ी से धुआं उठ रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और ट्रक के शीशे पर अपने जले हुए नाखून रगड़ने लगी। विशाल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला।
उसके शरीर से पसीना बहने लगा। वह जानता था कि अगर वह यहाँ रुका तो उसकी भी वही हालत होगी जो इन आत्माओं की थी। तभी उसे अपनी माँ का दिया हुआ ताबीज याद आया। उसने तेजी से अपनी जेब में हाथ डाला और ताबीज निकालकर कसकर पकड़ लिया। जैसे ही ताबीज लड़की की नजर के सामने आया, वह दर्द से चीख उठी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा ट्रक हिल गया। हवा में गूंजती चीखों के साथ ही सफेद साड़ियों वाली परछाइयां धीरे धीरे पीछे हटने लगीं। लड़की की आंखों में अब नफरत थी। उसने गुस्से से विशाल को घूरते हुए कहा, तुम आज बच गए, लेकिन अगली बार कोई ताबीज तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अचानक तेज आंधी चलने लगी। विशाल ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ रही थीं। ट्रक उसी सुनसान सड़क के किनारे खड़ा था, लेकिन अब वहां कोई लड़की नहीं थी, कोई परछाई नहीं थी। विशाल ने थरथराते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने गियर बदला, उसकी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। वहां एक जली हुई सफेद साड़ी का टुकड़ा रखा हुआ था। उसकी रूह तक कांप गई। विशाल के दिमाग में हलचल मच गई। वह जितना इस खौफनाक मंजर को भूलना चाहता, उतना ही यह यादें उसके जहन में गहरी होती जा रही थीं। ट्रक का स्टीयरिंग कसकर पकड़ते हुए उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक आगे बढ़ ही नहीं रहा था। अब क्या हुआ? उसने घबराते हुए डैशबोर्ड पर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत से जकड़ लिया गया हो। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। तुम बच नहीं सकते। रेडियो से वही लड़की की डरावनी आवाज आई और अचानक ट्रक के अंदर ठंड बढ़ने लगी। विशाल का पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। वह घबराकर चारों ओर देखने लगा। तभी उसे रियर व्यू मिरर में कुछ दिखा। वह लड़की पीछे की सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें जल रही थीं, होंठ हल्के से हिल रहे थे, लेकिन उसकी आवाज पूरे ट्रक में गूंज रही थी। कहां जाओगे विशाल? ये रास्ता अब तुम्हारा नहीं रहा। विशाल की सांसें अटक गईं। उसने तेजी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तुमने उस रात मुझे बचाने की कोशिश की थी, याद है? उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा खौफनाक और गहरी हो गई थी। विशाल को अचानक याद आया, वर्षों पहले उसने एक सुनसान सड़क पर एक घायल लड़की को उठाया था। वह बेहोश थी और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। विशाल ने उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक मोड़ा, लड़की अचानक गायब हो गई थी। क्या वो तुम थी? विशाल ने कांपते हुए पूछा। लड़की के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। हाँ और नहीं। अचानक ट्रक के चारों ओर भयंकर तूफान उठने लगा। विशाल ने महसूस किया कि ट्रक जमीन से ऊपर उठने लगा है। ट्रक हवा में झूल रहा था और उसके चारों ओर सफेद साड़ियों में लिपटी हुई परछाइयां गोल गोल घूमने लगी। उनकी चीखें इतनी तेज थीं कि विशाल के कान सुन्न होने लगे। मुझे जाने दो! विशाल जोर से चिल्लाया। लड़की ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई रहस्यमयी चमक थी। अगर तुम सच में यहां से जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। विशाल हांफते हुए बोला। क्या सवाल? लड़की ने धीरे धीरे अपनी काली आंखें विशाल की ओर घुमाई और बोली, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी हो तो बताओ, मैं कौन हूं? विशाल के दिमाग में पुरानी यादें दौड़ने लगीं। उसका सिर चकराने लगा। यह लड़की कौन थी? क्या वह सच में कोई आत्मा थी या कोई और राज इससे जुड़ा था? अगर विशाल सही जवाब नहीं दे सका तो शायद वह कभी इस दुनिया में वापस नहीं जा सकेगा। विशाल का दिमाग सुन्न हो गया था। ट्रक अब भी हवा में झूल रहा था और उसके चारों ओर भूतिया परछाइयां घूम रही थीं। लड़की की काली गहरी आंखें उसके अंदर तक झांक रही थीं। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो यह जगह तुम्हारी कब्र बन जाएगी। लड़की की आवाज गूंज उठी। विशाल की सांसें तेज हो गईं। उसका दिमाग तेजी से अतीत की यादों को खंगालने लगा। वह जानता था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। यह उससे किसी पुरानी घटना का बदला लेना चाहती थी। वर्षों पहले की वह घटना अब उसकी आंखों के सामने साफ होने लगी। वह रात भी ऐसी ही अंधेरी थी। सड़क पर घना कोहरा छाया था और विशाल ने अपने ट्रक के हेडलाइट्स में किसी को सड़क के किनारे गिरा हुआ देखा था। एक लड़की खून से लथपथ।
उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे याद आया कि उसने ट्रक रोका था, उस लड़की को उठाकर अपनी सीट पर बैठाया था, लेकिन वह लड़की अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गई थी। क्या तुम वही लड़की हो? विशाल ने घबराते हुए पूछा। लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। मैं वही हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक आत्मा नहीं हूं। मैं तुम्हारी किस्मत का फैसला करने आई हूं। विशाल की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। किस्मत का फैसला? लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लड़की की आंखों में दर्द और क्रोध उभर आया। तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन अधूरी। जिस रात तुमने मुझे उठाया था, उस रात मैंने तुमसे कुछ मांगा था, याद है? विशाल ने दिमाग पर जोर दिया। उस रात लड़की बहुत कमजोर थी, उसके होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कुछ कहा था, लेकिन विशाल को समझ नहीं आया था। मैंने नहीं सुना था, विशाल ने धीरे से कहा। लड़की की आंखों में आग जल उठी। तुमने सुना था, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। ट्रक जोर जोर से हिलने लगा, हवा में गोल गोल घूमने लगा। विशाल की पकड़ स्टीयरिंग से छूटने लगी। मैंने तुमसे मदद मांगी थी, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया था, और इसीलिए मैं अब तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। विशाल ने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन मैंने तुम्हें मारा नहीं था, मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश भी नहीं की थी, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। लड़की चुप हो गई। उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए उलझन आई। ट्रक अब धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगा, लेकिन विशाल अभी भी खतरे में था। उसे अब कुछ ऐसा कहना था जिससे वह बच सके। अगर मैं तुम्हारी मदद अधूरी छोड़ आया था, तो मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ भी करूंगा। लड़की का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो, तो उस जगह पर जाओ जहां मेरी कहानी खत्म हुई थी। विशाल की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारा मतलब उसी सुनसान सड़क पर? लड़की ने सिर हिलाया। हां, अगर तुम सच में मेरी आत्मा को मुक्त करना चाहते हो, तो तुम्हें वहां जाना होगा और सच्चाई का सामना करना होगा। विशाल के सामने अब दो रास्ते थे। या तो वह इस आत्मा से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता, या फिर वह उस भूतिया सड़क पर जाकर यह पता लगाता कि उस रात सच में क्या हुआ था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर की डरावनी रात की नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सच में कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं के साथ इस दुनिया में भटकती हैं? अगर आपको इस कहानी ने रोमांचित किया, डराया या आपके रोंगटे खड़े कर दिए, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे खौफनाक मोमेंट कौन सा लगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसी ही और भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे आपको महसूस करना चाहिए, और आगे भी हम आपको ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां सुनाते रहेंगे। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि वे भी इस भूतिया सफर का रोमांच महसूस करना चाहें। और हाँ, अगर आपको किसी सुनसान सड़क पर कोई अकेली लड़की दिखे, तो सोच समझकर ही मदद करें, क्योंकि कौन जानता है कि वह कोई इंसान है या कोई आत्मा।